IHMO लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर KP अहमद, चीफ एडिटर। परसों पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को NDA संसदीय दल का नेता चुना गया, उस दिन सेंट्रल हॉल में मौजूद सभी सांसदों के सामने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि NDA सच्चे अर्थों में भारत की असली स्पिरिट है, भारत की आत्मा है, भारत के जड़ों में रचा बसा है। इनके ये शब्द है जो मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने कहा। तो इस संदर्भ में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि NDA के घटक दल JDU, JDS या TDP, इनके ये जो है मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण को लेकर के पूरे चुनाव में इसके विरोध में खड़ी रही, और वो सारा जो एक कैंपेन हुआ, प्रधानमंत्री खुद अपने भाषणों में जिस तरीक़े से मुस्लिमों को उन्होंने एक तरह से टारगेट किया, और उनकी भाषणों को मैंने सुना और मुझे ऐसा लगा कि एक प्रधानमंत्री खुद अपने देश के एक बहुत बड़े समुदाय, जो इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, उसके बारे में उन्होंने घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल किया, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला कहा। तो एक प्रधानमंत्री ऐसी बातों को कैसे कह सकता है? मुझे ये उनके सारे भाषण सुनने के बाद मैं अपने आप से खुद सोचते रहा कि एक प्रधानमंत्री भारत देश का इस तरीक़ा की बातें कैसे कह सकता है। और आज जबकि सरकार बनाने के लिए NDA को लेकर के बातें चल रही हैं, उनको संसदीय दल का नेता चुना गया है, तो वो कह रहे हैं कि NDA जो है भारत की आत्मा है। तो भारत की आत्मा तो सर्वधर्म समभाव में है। अगर सर्वधर्म समभाव में भारत की आत्मा नहीं होती तो पूरे वर्ल्ड में आप चले जाइए, इंडिया में जितना लोग आपसी मेल और भाईचारगी के साथ रहता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ क्या सत्ता पाने के लिए इस तरह का बयान दिया जाता है, या असलियत इसके पीछे क्या है? फिर उन्होंने उसी मंच से कहा कि हम लोग सर्वमत को मानते हैं। तो आज जबकि शाम में 7:30 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा भारत के मंत्रिमंडल का, तो उसमें आप लिस्ट देखिए, उसमें एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। पहली वाली सरकार में भी कुछ दिन तक रहे थे एक मिनिस्टर, उसके बाद तो मंत्रिमंडल से और सत्ता से भारत के दूसरे बड़े समुदाय मुस्लिम को बीजेपी की सरकार ने और NDA की सरकार ने बिल्कुल दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। उनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये कैसे सर्वमत हुआ? सर्वमत तो उस वक्त होता है जब सब जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप उनको राजनीतिक सशक्तिकरण में नहीं लाना चाहते हैं, आप उनको सिस्टम में नहीं लाना चाहते हैं, आप उनको सत्ता के बीच नहीं लाना चाहते हैं, तो ये कैसा सर्वमत है? तो मैं भारत के जितने भी लोग हैं जो सारी चीज़ों को देखते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि इस पे आप लोग देखिए किस तरीक़ा का चीज़ हो रही है, घटना घट रही है। दूसरी बात है, जो मैं विशेष प्रकार का जो मीडिया आज के देश में चलन में है, उस मीडिया को आप उनके एंकरों को जो डिबेट है उसमें देखिए, वो लोग क्षेत्रीय संतुलन, मंत्रिमंडल की गठन हो रहा है, क्षेत्रीय संतुलन की बात करते हैं, जातिगत संतुलन की बात करते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि इस मंत्रिमंडल में मुस्लिमों को जगह नहीं मिला है। वो बहस का हिस्सा भी नहीं बनाना चाहते। तो ये बहुत ही निंदनीय है, और हमारा देश उस वक्त ही आगे बढ़ेगा और मजबूती के साथ बढ़ेगा जब सबको इसमें समावेशी रूप से लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये आप देखिए देश किस तरफ जा रहा है। धन्यवाद।